हेलो स्टूडेंट। मैं आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आपके सामने गुरु की महिमा एवं उनके आदर्शों के बारे में आपसे कुछ कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं भी एक शिक्षिका हूँ, अतः अपने विद्यार्थियों को इस पावन अवसर के महत्व को बताना मेरा परम कर्तव्य है। भारत के सर्वश्रेष्ठ अलंकरण, भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा 5 सितंबर 1962 से जो है शुरू हुई और आज सन 2020 में भारत के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 59वां शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, भारत के प्रथम शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माना जाता है और प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। तो शिक्षक जो है वो राष्ट्र का मेरुदंड होता है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है। समाज और राष्ट्र के शिल्पकार कहे जाने वाले सभी शिक्षकों को इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यह कृतज्ञ राष्ट्र ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता है। यद्यपि इस दिन का महत्व इसलिए है कि हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह दिन गुरु पूजा का दिन भी होता है। अपने देश में मनाने के साथ दुनिया के 100 देशों से अधिक देशों में मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। और गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे के माध्यम से भगवान से बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया था। इसी तरह एक श्लोक में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्जा देते हुए साक्षात परब्रह्म बताया गया है। वो श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश में युगों युगों से चली आ रही है। इन्हीं सब आदर्शों मान्यताओं के चलते देश विश्व गुरु भी बना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वस्तु स्थिति समय के साथ करवट ली। आज दुनिया मंगल चांद पर अपनी बस्तियां बसाने के खाके तैयार करने में मशगूल है। तरह तरह की अनुसंधान संस्थाएं इस पर काम भी कर रही हैं। भारत का इसरो तथा अमेरिका का नासा इसके उदाहरण है, जो कि तरह तरह के सैटेलाइट या मिशन भेज अंतरिक्ष को समझ रहे हैं। इस तरह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के सपनों को साकार करने के लिए तथा विश्व स्पेस स्पर्धा का टक्कर देने के लिए भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के लगन और जज्बे को सलाम करना चाहिए। इस तरह आधुनिक युग में एक शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आज के जमाने में शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे बदले वातावरण में छात्रों के अंदर उसके गुरु के प्रति आदर तथा कृतज्ञता का भाव बनाए रखने में शिक्षक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार डालने का काम भी सतत चलता रहता है। शिक्षक एक कुम्हार की भांति बच्चों के अंदर और बाहर से उनके मन के मुताबिक नया आकार प्रकार डालता रहता है। अपने मन के मुताबिक नया आकार और प्रकार डालता रहता है। वह उसके अंदर इस तरह अपने मन की छानी से आकर्षक डिजाइन उकेरता है कि जीवन के साथ साथ औरों को भी प्रभावित करे। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। वह समाज और विश्व को उसके सद्गुणों से बेहतरी की तरफ ले जाता है। उसका दिया ज्ञान कभी खंडित नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी एक नए संस्कार को जन्म देता रहता है। वह एक साथ दुनिया के सभी पदों को शोभित करता रहता है, चाहे वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी पद क्यों न हो।
आचार्य चाणक्य के मुताबिक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोंद में पलते हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माता गुरुजनों के सामने किसका माथा विनम्रता से नहीं झुक जाता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आरंभिक पाठशाला में पढ़ने वाले शिक्षकों के सादे रहन सहन से छात्र बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे शिक्षक को अपना रोल मॉडल समझते हैं, लेकिन 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा व्यवस्था काफी सुधारों के बावजूद भी अपने मुख्य धुरी से हटी नहीं है। लॉर्ड मैकाले उस वक्त बोलते हुए कहे थे कि भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जाए जिसके द्वारा ऐसे बच्चों का निर्माण किया जाए जो देखने में भारतीय हो और स्वभाव से अंग्रेज हो। स्वतंत्र भारत में समय समय पर शिक्षा में सुधार के लिए अनेक शिक्षा आयोग बिठाए, जिनमें राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग प्रमुख रहे। नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकाश में आई। यह शिक्षा प्रणाली अभी पार्लियामेंट में जाएगी और देश के मुताबिक इसमें सभी के सुझावों को शामिल कर एक नए कलेवर के सामने सबके सामने आएगी, जिसमें हमारे शिक्षकों की जवाबदारी और बढ़ जाएगी। 80% देश की आबादी दलितों, मुस्लिमों, ओबीसी और अति पिछड़ों लोगों की है। देखना ये होगा कि इस शिक्षा प्रणाली से स्किल इंडिया मिशन को कितनी सफलता मिलती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की गुणवत्ता में काफी सुधार की जरूरत है। हमारा ये योगदान होना चाहिए कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर सभी आदर्शों, मूल्यों यानी जितने भी अच्छी आदतें और गुण होते हैं वो सभी एक शिक्षक ही उनके अंदर विकसित करता है। शिक्षक हमेशा से पूजनीय रहा है, समाज की वो आधारशिला होता है। इसी कारण से समाज का शिल्पकार कहते हैं। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर देश की शिक्षा नीति अच्छी नहीं होगी तो उसे आगे बढ़ने में कोई भी वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है, उस देश का विकास ही नहीं हो सकता है। अगर शिक्षक अच्छे नहीं है तो बच्चों की प्रतिभा दबकर रह जाती है। अगर किसी भी देश की शिक्षा नीति कमजोर होती है लेकिन शिक्षक अच्छे होते हैं तो बेकार शिक्षा नीति भी अच्छी शिक्षा नीति में तब्दील हो जाती है। शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता है वो संबंध जो है वो मित्रवत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बिना डरे जो चाहे वो अपने शिक्षक से पूछ सके, ऐसा होना चाहिए। हजारों सालों की हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में जो पहचान दिलाई है वो कायम रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और संदीपनी गुरु के आदर्शों का अनुपालन अवश्य होना चाहिए। इस तरह से ये जो है नई शिक्षा नीति, इसमें शिक्षक जो है देश के भविष्य को संवारेंगे और देश को महाशक्ति नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति बनाएंगे और मैं अमन और शांति का महादूत भी हमारा देश बनेगा। अंततोगत्वा ये बात कही जा सकती है कि शिक्षक समाज का महानायक है, जिसे पूछकर हम इहलोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। इसमें कोई